दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन ही आपकी असली ताकत है? वो ताकत जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और वही ताकत जो आपको नीचे भी गिरा सकती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने इस संसार को जीत लिया। आज की कहानी में हम जानेंगे वो राज जो आपके मन को नियंत्रित करने की शक्ति देगा और आपको दिखाएगा कि जो आप सच में चाहोगे वही आप पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्वागत है आपका इनसाइड मोटिवेशन टू बी पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने भर से नहीं बल्कि आपके दिल को छूकर आपके जीवन को बदल देने की ताकत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप इनसाइड मोटिवेशन 2B पर नए हैं तो ऐसी बौद्ध प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी सभी प्रेरक कहानियां मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जरा सोचिए, अगर आपका मन हमेशा शांत रहे, आपका दिमाग हमेशा साफ रहे और आपकी भावनाएं कभी आपको बहका कर गलत रास्ते पर ना ले जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान, कितनी खूबसूरत और कितनी सफल हो सकती है। लेकिन सच मानिए, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। ये लड़ाई अंदर होती है हमारी भावनाओं से। गुस्सा, डर, चिंता, ये 3 भावनाएं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां है। गुस्से में इंसान रिश्ते तोड़ देता है, डर के कारण मौके गंवा देता है और चिंता में जीते जी अपनी खुशियां खो देता है। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में आकर किसी से ऐसा कह दिया जिसे बाद में पछताया, या डर के कारण कोई कदम ही नहीं उठा पाए, या चिंता में बैठे बैठे रातें खराब कर दी। यही वो जंजीरें हैं जो हमें रोकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक राज है। मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। समस्या तब होती है जब हम मालिक बनना भूल जाते हैं और अपने ही सेवक को सिंहासन पर बिठा देते हैं। गुस्सा आता है और हम तुरंत वही कर देते हैं जो गुस्सा कहता है। डर आता है और हम तुरंत वही मान लेते हैं जो डर कहता है। चिंता आती है और हम बिना सोचे समझे उसी में डूब जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि अगर आप इस खेल को पलट दें, अगर आप मालिक बनकर मन को आदेश देना शुरू कर दें, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार चलाते समय आप खुद स्टीयरिंग व्हील पकड़े ना, कि कार खुद आपको इधर उधर घसीटती रहे। जब आपका मन नियंत्रण में होता है तो गुस्सा भी आपकी ताकत बन जाता है, डर भी आपको सावधान करता है और चिंता भी आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। फर्क बस इतना है कि आप मालिक हैं या गुलाम। महान लोग, चाहे बुद्ध हो या अब्राहम लिंकन, सभी ने अपनी भावनाओं को साधा। गुस्से को उन्होंने दृढ़ संकल्प में बदला, डर को साहस में और चिंता को दूरदृष्टि में, और यही कारण है कि वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि असली दुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। गांधी ने दिखाया कि बिना गुस्से और हिंसा के भी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती है। और लिंकन ने साबित किया कि जब बाकी सब भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले रहे थे, तब शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं या उसकी कठपुतली बने रहना चाहते हैं? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे गुस्से, डर और चिंता को काबू में करके आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप इस कला को सीख लेंगे तो जिंदगी आपकी मुट्ठी में होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों आपके ही भीतर बैठे हैं? अजीब लगता है ना सुनकर, लेकिन सच्चाई यही है। ये दोनों कोई और नहीं, आपका मन है। अगर ये मन आपके काबू में नहीं है तो यही आपको बर्बाद कर देगा, और अगर ये आपके काबू में है तो यही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम वही बातें बोल देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। उस समय असली गलती किसकी होती है? सामने वाले इंसान की, हालात की, या हमारे मन की? सच्चाई यही है कि उस वक्त हमारा मन
हमारे ऊपर हावी हो जाता है। यही मन अगर शांत होता तो वही स्थिति हमारे लिए सीख भी बन सकती थी और रिश्ते भी बच सकते थे। मन बेकाबू हो तो वो हमें तोड़ देता है, मन संयमित हो तो वही हमारी ताकत बन जाता है। उदाहरण, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शक्ति, लेकिन उसका मन हर वक्त अस्थिर रहता था। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, हर किसी पर शक करना और लगातार चिंताओं में डूबे रहना। धीरे धीरे उसका राज्य कमजोर हुआ, रिश्ते टूटे और वो अकेला रह गया। वही दूसरी तरफ उसी काल में एक सन्यासी था जिसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह स्थिर और नियंत्रित था। परिणाम, लोग उसके पास खींचे चले आते थे, उसकी बातें सुनते थे, उससे प्रेरणा लेते थे। ये फर्क बाहर की चीजों से नहीं आया था, ये फर्क केवल और केवल मन से आया था। अगर आपका मन आपका मालिक है तो आप गुलाम बनकर जीते हैं, और अगर आपका मन आपका नौकर है तो आप राजा बनकर जीते हैं। सोचिए, जब आप किसी लक्ष्य को पाने की ठानते हैं और मन बिखरने लगता है, कभी कहता है कल से करेंगे, कभी कहता है थोड़ा आराम कर लो, कभी कहता है इतना क्यों मैं करना, यही मन आपको रोकता है। लेकिन वही मन अगर आपने अनुशासन में डाल दिया तो वही आपको सुबह जल्दी उठाकर मेहनत करवाएगा, वही आपको बार बार याद दिलाएगा कि तुम ये कर सकते हो। असल जिंदगी का उदाहरण, एक छात्र है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फिल्म देखना और समय बर्बाद करना। दूसरा, मन को काबू में रखकर पढ़ाई करना। अगर उसका मन बेकाबू है तो वो मजे करेगा, लेकिन नतीजे में असफलता पाएगा। वही अगर उसने मन को वश में कर लिया तो कठिनाई के बावजूद पढ़ेगा और अंत में वही सफलता उसके जीवन का रुख बदल देगी। यही फर्क है मन के दोस्त और दुश्मन बनने में। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। पहली चीज, हमें यह मानना होगा कि मन असली समस्या नहीं है, बल्कि मन की दिशा असली समस्या है। मन को गलत दिशा में जाने दो तो ये विनाशक है, सही दिशा में लगाओ तो ये रचनात्मक है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है स्वयं को याद दिलाना कि मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं है। जब भी मन बेकाबू हो, रुककर ये बात खुद से कहिए। दूसरी बात, मन को काम दो। अगर आप मन को खाली छोड़ देंगे तो ये बेकार और नकारात्मक चीजों में भागेगा, लेकिन अगर आप इसे सही काम देंगे, ध्यान, सीखना, लक्ष्य तय करना, तो ये उसी में लग जाएगा। तीसरी बात, मन को अनुशासन की आदत डालो। रोजाना एक ही समय पर सोना, उठना, काम करना। ये छोटी छोटी बातें मन को नियंत्रित करने की शुरुआत बनती है। आप ये मत सोचिए कि मन को वश में करना कोई एक दिन का काम है। नहीं, ये एक साधना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भागेगा, आपको बार बार हार महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप धैर्य रखेंगे, मन धीरे धीरे आपके आदेश मानने लगेगा, और जिस दिन ये आपके आदेशों पर चलने लगेगा, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ली तो समझिए ये सुनना सफल हो गया। मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, वरना यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए, जब भी कोई इच्छा आपको बहकाए, जब भी गुस्सा, डर या चिंता आपको तोड़ने की कोशिश करे, खुद से कहना, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा नौकर है। यही मंत्र आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई देगा। अब सोच कर देखिए, अगर आपका मन काबू में आ गया तो कौन सी चीज है जो आपसे दूर रह जाएगी? सफलता, शांति, प्यार, सेहत, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हम जो भी सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन की हकीकत बन जाता है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आपकी आज की जिंदगी किसने बनाई? हालात, किस्मत या लोग? सच्चाई ये है कि आपकी आज की जिंदगी आपके अपने ही विचारों का नतीजा है। विचार बीज की तरह होते हैं, आप जो बोते हैं वही उगता है। अगर आपने नकारात्मक सोच बोई तो निराशा और दुख मिलेगा, और अगर सकारात्मक सोच बोई तो सफलता और खुशियां मिलेंगी।
एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक इंसान हर वक्त यही सोचता है कि मैं नाकामयाब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। अब भला ऐसा सोचने वाला इंसान अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? उसका मन बार बार उसी दिशा में जाएगा और वो हर मौके को गवा देगा। वही इंसान अगर अपने विचार बदल ले और खुद से कहना शुरू करे कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो उसका दिमाग अपने आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मन और विचारों का विज्ञान है। बचपन में आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे विचारों के लिए भी उतना ही सच है। जैसे ही आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और दुनिया भी आपके लिए बदलने लगती है। एक कहानी है एक किसान की। किसान के पास दो बीज थे, एक गेहूं का और एक जहरीली घास का। उसने दोनों को अपने खेत में बो दिया। जब समय आया तो खेत में दोनों उग गए। अब सवाल यह था कि किसे पानी दे, किसे कांटे। अगर वो जहरीली घास को भी बराबर पानी देता तो वही खेत को बर्बाद कर देती, लेकिन उसने सिर्फ गेहूं की देखभाल की और जहरीली घास को जड़ से उखाड़ फेंका। परिणाम उसे भरपूर फसल मिली। दोस्तों, यही हाल हमारे विचारों का है। हमारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसे सींचते हैं। अगर बुरे विचार को बार बार सोचेंगे तो वो हमारी जिंदगी को जहरीला बना देंगे, और अगर अच्छे विचारों को पोषित करेंगे तो वही हमें भरपूर सफलता देंगे। आपने देखा होगा, जो लोग हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, लोग मेरे खिलाफ हैं, उनकी जिंदगी में वाकई समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जबकि जो लोग हर स्थिति में उम्मीद और विश्वास रखते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध या आज के सफल उद्यमी, इन सब की सफलता की शुरुआत भी एक विचार से हुई थी। विचार ने ही उन्हें दिशा दी और दिशा ने ही उन्हें महान बनाया। लेकिन ये सब सुनने के बाद असली सवाल उठता है, हम अपनी सोच को बदले कैसे? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विचार हमारे नियंत्रण में है। हम जो सोचेंगे वही बनेगा। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़ो और बदल दो। खुद से कहो, नहीं, ये सच नहीं है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग इसी आदत को मानने लगेगा। दूसरी बात, सुबह की शुरुआत हमेशा सकारात्मक विचारों से करें। जैसे सूरज की पहली किरण नए दिन का संदेश देती है, वैसे ही सुबह के पहले विचार पूरे दिन को दिशा देते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत शिकायतों से करेंगे तो पूरा दिन वैसा ही बीतेगा, और अगर दिन की शुरुआत कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से करेंगे तो दिन खूबसूरत होगा। तीसरी बात, अपने वातावरण पर ध्यान दो। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये सब आपके विचारों को आकार देते हैं। अगर आप नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, प्रेरणादायक बातें सुनेंगे, तो आपके विचार भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आज आप खुद को हारने वाला मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीत दिला नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद को जीतने वाला मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आज से, अभी से ये ठान लीजिए कि अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक दिशा देंगे। जब भी मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दीजिए, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जब भी हालात बुरे लगे, खुद को कहो, यह बस एक परीक्षा है और मैं इसे पास करूंगा। याद रखिए, बीज वही उगता है जिसे आप सींचते हैं। तो अपने विचारों के बीज को अच्छाई, उम्मीद और विश्वास से सींचिए। यही आपके जीवन को बदल देगा। यही आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। और आखिर में एक बात दिल में हमेशा बिठा लीजिए, अगर आप अपने विचार बदल देंगे तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही आपके लिए सबसे बड़ी सीख है और यही वो रास्ता है जो आपको असली सफलता, शांति और खुशी तक ले जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं
कि किसी भी बड़े इंसान की असली ताकत क्या होती है, तो आपके मन में क्या आएगा? पैसा, बुद्धि, ताकत। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली ताकत ना तो सिर्फ धन में है, ना ही शक्ति में, बल्कि असली ताकत है अनुशासन। जिस इंसान ने अपने जीवन में अनुशासन को अपना लिया, उसने आधी जीत पहले ही पाली। देखिए, मन को नियंत्रित करने की शुरुआत किसी और चीज से नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों से होती है। सुबह समय पर उठना, अपने काम को समय पर करना, पढ़ाई में निरंतर रहना, ध्यान करना। ये सब बातें सुनने में आसान लगती है, लेकिन असली मुश्किल यही है, क्योंकि मन चाहता है कि आराम करो। मन चाहता है कि आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। और अगर आप बार बार मन की इस बात को मान लेते हैं, तो धीरे धीरे मन आपका मालिक बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे अनुशासन तय करते हैं और उन्हें निभाते हैं, आप अपने मन को संदेश देते हैं कि अब मैं मालिक हूं, तू मेरा नौकर है। कभी गौर किया है कि सेना के सिपाही क्यों इतने मजबूत, आत्मविश्वासी और केंद्रित होते हैं? वजह सिर्फ उनकी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि वो कठोर अनुशासन है जो उन्हें हर दिन, हर पल सिखाया जाता है। सुबह एक ही समय पर उठना, निर्धारित समय पर अभ्यास करना, नियमों का पालन करना, यही अनुशासन उनकी सोच को मजबूत बनाता है। अगर अनुशासन हटा दिया जाए, तो वही सिपाही कमजोर और असहाय हो जाएगा। अब सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनुशासन कितना जरूरी है। मान लीजिए कोई छात्र है, उसका सपना है डॉक्टर बनना। अगर वो रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करता है और 2 दिन बाद छोड़ देता है, फिर जब मन आया तब पढ़ता है, तो क्या वह अपने सपने तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही छात्र अगर रोजाना अनुशासन से पढ़ाई करता है, चाहे मन करे या ना करे, तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में ढल जाता है और वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। अनुशासन का मतलब खुद को कैद करना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं, तो आपके फैसले हालात या भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद निर्णय लेते हैं कि मुझे क्या करना है और कब करना है। यही नियंत्रण है, यही मन पर जीत है। अब यहाँ पर एक और अद्भुत शक्ति जुड़ती है, ध्यान और एकाग्रता। ध्यान यानी मेडिटेशन। ये सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ साधु संतों का काम है, लेकिन सच तो ये है कि ध्यान हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना, उसे केंद्रित करना। आज हम इतने शोर, शराबे, भागदौड़ और चिंता में जी रहे हैं कि हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। यही वजह है कि हम थके हुए महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। ध्यान मन के लिए दवा की तरह है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठकर ध्यान करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो विचार इधर उधर भागते रहते हैं, वे स्थिर होने लगते हैं और यही स्थिरता आपके मन को आपके आदेश मानने की आदत डाल देती है। एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में फर्क सिर्फ इतना होता है कि साधारण इंसान का मन हर जगह भटकता है, जबकि महान इंसान का मन एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। आपने कभी तीरंदाज को देखा है? उसका पूरा शरीर स्थिर रहता है, उसकी आंखें सिर्फ लक्ष्य पर होती है और उसका मन उसी तीर के साथ एक हो जाता है। तभी तो उसका निशाना सीधा लक्ष्य पर लगता है। यही ताकत है ध्यान और एकाग्रता की। अगर आप अपने मन को रोजाना एक जगह स्थिर करने की आदत डाल देंगे, तो धीरे धीरे आप भी अपने जीवन के हर लक्ष्य पर निशाना साध पाएंगे। अब सवाल यह है कि हम अनुशासन और ध्यान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? जवाब बहुत सरल है। छोटे कदमों से शुरुआत करो। एक ही दिन में खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश मत करो। बस ये तय करो कि मैं रोजाना एक ही समय पर उठूंगा। मैं हर दिन 10 मिनट ध्यान करूंगा। मैं जो भी काम शुरू करूंगा, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शुरुआत में मन बार बार विरोध करेगा, आपको बहकाएगा, कहेगा कि आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने उस आवाज को नजरअंदाज किया और अनुशासन पर टिके रहे, तो धीरे धीरे मन आपकी सुनने लगेगा और यही असली जीत है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं,
तो याद रखिए, अनुशासन ही असली आजादी है। मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है अनुशासन और ध्यान। एक बार ये दोनों आपके जीवन का हिस्सा बन गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से ठान लीजिए, मैं अनुशासन को अपनाऊंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा। और देखिएगा, आने वाले समय में वही मन जो आज आपका सबसे बड़ा बाधक है, आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और तब जिंदगी आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि अनुशासन और ध्यान ने आपको असली नियंत्रण दे दिया होगा। दोस्तों, जरा रुक कर सोचिए, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सच बताओ तो मुश्किल जिंदगी नहीं है, मुश्किल हमारा मन है। और इस मन की सबसे बड़ी कमजोरी है इच्छाएं और लालच। मन हमेशा चाहता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, थोड़ी और सफलता, थोड़ी और शहरत, थोड़ी और सुविधा। और इंसान इन अनगिनत चाहतों के पीछे भागते भागते थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। कभी गौर किया है, एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है, खिलौना मिल गया तो कुछ देर खेलता है और फिर नया खिलौना चाहता है। यही बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों की जगह नई नई चीजों की लालसा शुरू हो जाती है। नौकरी, गाड़ी, बड़ा घर, नाम, पैसा, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब ये इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। मन हमेशा और की तलाश में दौड़ता रहता है। नतीजा ये कि इंसान चाहे जितना कमा ले, जितना पाले, वो अंदर से खाली ही महसूस करता है। यही वजह है कि संत और महापुरुष कहते हैं, मन को हर छोटी छोटी चाहत के पीछे भागने से रोकना ही असली जीत है। जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उसी दिन आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि याद रखिए, इच्छाएं अनंत है, लेकिन जीवन सीमित है। अगर आप हर इच्छा के पीछे भागेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि फिर करना क्या चाहिए? क्या हमें बिल्कुल इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना इंसान के लिए संभव ही नहीं है। हमें चाहिए इच्छाओं का नियंत्रण और उन्हें सही दिशा देना। मान लीजिए, आप दिन भर छोटी छोटी चाहतों में उलझे रहते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी फालतू मनोरंजन पर, कभी दिखावे में। ये सब इच्छाएं आपकी ऊर्जा खा जाती है और आपको बिखरा हुआ बना देती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा आप अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य में लगा दें, तो वही मन आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन बिखरता नहीं है। जैसे नदियां जब बिना दिशा के बहती है तो दलदल बनाती है, लेकिन जब वही नदी एक धारा में बंध जाती है तो बिजली बना देती है, बांध बना देती है, जीवन बना देती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन को लक्ष्य की धारा में बहा दें, तो वही मन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। सफल लोग और साधारण लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि साधारण लोग छोटी छोटी इच्छाओं में खो जाते हैं, जबकि सफल लोग अपनी ऊर्जा एक बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। महात्मा गांधी के पास कोई बड़ी दौलत, ताकत या हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, आजादी। और उस लक्ष्य की वजह से उनका मन बिखरा नहीं, बल्कि पूरी ताकत उसी दिशा में लगा दी। नतीजा आज सबके सामने है। अब आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे बर्बाद करूंगा या एक बड़े लक्ष्य के लिए जीऊंगा? अगर आप हर चाहत को अपना मालिक बना लेंगे तो आप हमेशा थकेंगे, भागेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया और हर इच्छा को उसी लक्ष्य के अनुसार दिशा दी, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज से ठान लीजिए कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहूंगा, बल्कि उनका मालिक बनूंगा। मैं हर उस लालच से बचूंगा जो मुझे मेरे रास्ते से भटकाता है, और मैं अपने मन को एक ही दिशा में ले जाऊंगा, अपने सपने, अपने लक्ष्य की ओर। याद रखिए, मन को हर छोटी छोटी चाहत के पीछे भागने से रोकना ही असली जीत है, और एक स्पष्ट लक्ष्य ही उस जीत को संभव बनाता है। जब आपकी मंजिल साफ होगी तो आपका मन बिखरेगा नहीं, आपका जीवन बिखरेगा नहीं, बल्कि आपकी सारी ऊर्जा एक साथ मिलकर आपकी सफलता की राह बना देगी। और उस दिन आप खुद से कहेंगे, हाँ, अब मैं अपने मन का मालिक हूं,
दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें याद दिलाया कि हमारा मन ही हमारी असली ताकत है। वो ताकत जो हमें सपनों की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और वही ताकत जो हमें अपने डर और शंका से बाहर निकाल सकती है। याद रखिए, सफलता सिर्फ इच्छा और मेहनत से नहीं, बल्कि अपने मन को समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा देने से आती है। अगर आपको ये कहानी लगी दिल को छू लेने वाली और जीवन बदलने वाली, तो कृपया इनसाइड मोटिवेशन टू बी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अपने कमेंट में बताएं आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। दोस्तों, आपका छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट हमें इनसाइड मोटिवेशन टू बी पर और भी ज्यादा प्रेरक और इंपैक्टफुल कहानियां लाने की ताकत देता है। याद रखिए, मन पर काबू पालो तो दुनिया आपके कदमों में होती है। अब ये शक्ति आपके हाथ में है, बस उसे पहचानिए, उसे जगाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।